हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों के साथ में ये वाला वीडियो, वैसे मैं सोच नहीं रही थी कि मेरे को ये लाना पड़ेगा, लेकिन अब मजबूरी इतनी हो गई। वो होता है ना कि कई बार इंसान गलत ना होते हुए भी, लेकिन अगर वो चुप रहता है, कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करता है, तो बहुत गलत हो जाता है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कुछ शेयर किया, उसके बाद में फिर वो होता है ना, ज़्यादातर लेडीज़ को होता है यार कि नहीं, अब तो कुछ बहुत ज़्यादा वो हो गया। एक टाइप से कोई भी लेडीज़ होती है वो अपने हस्बैंड की इमेज ख़राब करना नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहती। और फिर इस तरीके का जब काम होता है तो मजबूरी में कई बार, या फिर कई बार माइंड इतना हो जाता है ख़राब कि कर देती हैं। फिर बाद में फिर उनको लगता है कि यार रहने दे, छोड़, तू साइलेंट हो जा, तू अपने काम पे फोकस कर। इस तरीके से उनका एक अलग माइंडसेट चल लेता है। सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी सोचा चलो छोड़ो। सब लोग कह रहे मैंने घर क्यों छोड़ा, मैं घर से यहाँ क्यों आई, मुझे वहीं पर रहना चाहिए था। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी आज। आप मेरे को पीछे से देखते आए हो हर जगह पे, मैंने ये कहा है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे यहीं रहना है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है, मैंने ये कहा है ये घर मेरा है, मैं वहाँ कभी भी जा सकती हूँ। देखा होगा आपने 6 महीने पहले के वीडियोज़ में, मैंने ये कहा है कि मेरा वो घर है, मैं जाऊँगी वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की बातें मैंने हमेशा की हैं। लेकिन एक बार ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने वो घर ही छोड़ दिया। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, अच्छे भी किए, गलत भी किए। हर एक कमेंट में ये था कि घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन घर छोड़ने के पीछे जो रीज़न थी वो आज बताती हूँ। जो रीज़न था, वो घर मैंने अपने आप से नहीं छोड़ा था। मुझे, आप सामने वाले बंदे से पूछ रहे, मेरे को सब कहते हैं कि सामने वाला बंदा क्यों बोलते हो, तो फ़िलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगी कि सामने वाले बंदे से पूछना कि मैं घर क्यों छोड़ के आई। क्या घर मेरा खुद का चॉइस था कि मैं घर छोड़ूं? मतलब एक लड़की को ये कह दिया जाए कि उसका घर वो नहीं है। आप लोग कह रहे हो मायके वाला घर मेरा नहीं है। हर एक लड़की को कहा जाता है कि मायके वाला घर उसका नहीं है। ससुराल वाले कहते हैं कि अपने घर जा। तो मेरे केस में सामने वाला कहता है कि ये घर तेरा नहीं है, और मेरा वो घर ही नहीं है, तो मैं वहाँ रह के क्या करूँ? उस घर पे मेरा हक ही नहीं है, तो मैं उस घर में रह के क्या करूँ? मुझे मेरी औकात याद दिलाई जाती है कि मेरा वो घर नहीं है। बल्कि मैंने उस घर को संवारा, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उस घर में शुरू वाला दिन याद करो किस तरीके से लेकर के कहाँ तक उस पूरे घर में हरियाली छाई हुई है। आज हर तरीके से मैंने उस घर को अपने हिसाब से मंदिर ही बनाने की कोशिश की। कहते हैं घर एक मंदिर होता है। मैंने अपनी शक्ल की, सूरत की, अपने शरीर की परवाह ना करते हुए इतनी मेहनत की। मैंने उस घर को बहुत अच्छे से जचाया। कहीं पे पेंट नहीं था, कोई बिजली की फिटिंग नहीं थी। मानती हूँ कि सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता हो, सपोर्ट था, उनका पूरा सपोर्ट था। लेकिन क्या मैंने मेहनत नहीं की? क्या मेरा नहीं था सपोर्ट? क्या मैंने कोशिश नहीं की उस घर को अच्छा बनाने की? उस घर में शुरू वाले दिन पेंट तक नहीं था। हर एक चीज़ उस घर से सच्चाई सब कुछ किया। अब कहा जाता है कि वहाँ गांव में रह लेती। गांव में रहने के से आने के पीछे क्या मैं ही थी जिम्मेदार? मैं अकेली के दम पर गांव छूट जाता? आज इतनी बात पे इतना बड़ा बवंडर हुआ, तो क्या मेरे कहने से गांव छोड़ा होगा सामने वाले बंदे ने? नहीं, ये सच नहीं है। मेरे कहने से गांव नहीं छूटा। वो खुद नहीं चाहते थे गांव में रहना, इसलिए गांव छोड़ा उन्होंने। उनको अपने बच्चों के लिए उन्होंने गांव छोड़ा। मेरे लिए गांव नहीं छूटा। मैं वहाँ पे भी रह के तैयार थी। मैंने तो हर सिचुएशन में साथ दिया है यार। मैंने टिफ़िन सेंटर के टाइम पे जब जॉब छूट गई थी, मैंने टिफ़िन सेंटर में इतनी मेहनत की। हर एक मोड़ पे मैंने साथ दिया। एक टाइम ऐसा आता है कि एक दूसरे के प्यार के सहारे इंसान जितनी मेहनत कर जाए उसको पता भी नहीं चलता। टिफ़िन सेंटर के टाइम पे मैंने 25 किलो आटे की रोटियां 24 घंटे में बनाई हैं। मुझे पता ही नहीं चला मैंने इतनी मेहनत कर ली। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरा ही किया हुआ काम था। उसके साथ साथ 50-50 टिफ़िन धोना, जिसमें चार डिब्बे होते हैं टिफ़िन में, इतने बर्तन धोना,
साथ में बनाने का, खाने का धोना, अपने बच्चों की केयर करना, टोटल काम मैंने किए, हर एक तरीके से मैंने सपोर्ट किया। अब मैंने किसी चीज़ के ऊपर जो कि मुझे लगा गलत है उसके ऊपर मैंने बोल दिया, तो इतनी बड़ी बात हो गई। और मुझे मेरे घर तक जो है वो नहीं मिला, घर तक के लिए मेरे को ये बोला गया कि ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैंने वो घर छोड़ा। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप पूछ लेना। हाँ, मैंने अब तक नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मुझे अपने दम पर कामयाब होना है। हाँ, कई लोग मानेंगे घमंड है, ईगो है, लेकिन खुद की कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और मेरे जैसे बंदों में कुछ ज़्यादा ही है। उनका जब वो होता है ना कि हार्ट होता है, तो वो इस तरीके का स्टेप शायद तक उठाते होंगे। कुछ मेरे जैसे भी होते होंगे जो इस तरीके का स्टेप उठा ले कि हाँ भाई मुझे प्रूव करना है अपने आप को। मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था, मुझे प्रूव करना है, प्रूव करना है। अब स्कूल के लिए मैंने डिसीजन लिया, बहुत सारे डिसीजन लिए मैंने, यहाँ रहने का लिया, हर एक चीज़ बैक टू बैक मैंने सारे स्टेप लिए। उसके पीछे का रीज़न तो पूछो आप जाके कि इतना बड़ा फ़ैसला कोई लड़की क्यों करेगी, वो अपना घर क्यों छोड़ेगी, और फैमिली उसका साथ देगी। गलत का कोई साथ नहीं देता, गलत का कोई साथ नहीं देता। सही होता है ना इंसान जब भी साथ दिया जाता है। आधी अधूरी बातें मैं मानती हूँ, आप लोगों की गलती नहीं है। घर छोड़ने के पीछे सामने वाले ने जो बताया आप तो वही मानोगे ना। मनाया मुझे, सोच के देखो, अब वहाँ जहाँ पर बातें हजम नहीं होती ना, वहाँ पे फिर इंसान का मन करता है कि छोड़ना, क्या प्रूफ करना। किस चीज़ को प्रूफ करूँ मैं, क्या क्या सबूत लेके आऊँ? नहीं इकट्ठे करने यार, सबूत इकट्ठे करने में रह जाएंगे कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ये सबूत कब तक इकट्ठे करूँगी? उससे अच्छा अपने फ्यूचर पे फोकस करके, अपने काम पे फोकस करके कुछ खुद के दम पर करने की कोशिश करने में मैंने ज़्यादा बिलीव किया, जिसका कि मुझे आज पता चल रहा है कि वो ऑडियंस जिसको मैंने इतनी मेहनत से कमाया था, इतने टाइम में कमाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा मानती थी, वो मुझे गलत मान रही है। वो लोग जो कि मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो लोग मुझे गलत मान रहे हैं। जब मैंने सोचा कि यार मैंने क्या कमाया इतने दिन, मैंने इतना कुछ, हर एक चीज़ में मैंने कहीं पर, क्या पता मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता आज मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रूर पता है कि क्या मैं इतनी गलत हूँ? नहीं। इंसान देखा जाता है, इंसान के सामने वाले की फितरत देखी जाती है। मैंने बोला है हर जगह पे, क्योंकि मैं गुस्से में बोलती हूँ। मेरा आप सबको पता है, आप लोग जानते हो, वीडियोज़ में हर एक चीज़ दिख जाती है कि सामने वाला बंदा कैसा है। आप मेरे को रोज़ देखते हो, मेरी लाइफस्टाइल रोज़ देखते हो। मैं गुस्से में बोलती हूँ, लेकिन गलत जहाँ होता है वहाँ बोलती हूँ। और मुझे फ़ील होता है जब मुझे मेरे घर की बताई गई कि ये घर मेरा नहीं है, तो मैंने वो घर छोड़ दिया। अब उसमें चाहे मुझे कोई गलत कहे चाहे सही कहे, लेकिन मैंने वो घर इसलिए छोड़ दिया। अपना बनेगा, लेकिन चाहे छोटा बने, अपनी मेहनत से बनाऊंगी तो वो मेरा खुद का होगा ना। उसमें मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा नहीं है। और ये मेरा परमानेंट नहीं है, यहाँ जो मैं हूँ ये मेरा परमानेंट नहीं है, बहुत जल्द मेरा खुद का होगा। ये चाहे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा हो, बहुत सारे लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस है, घमंडी है, ईगो है, लेकिन ये घमंड नहीं है, ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहूँगी मैं इस चीज़ को। और अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका कहूँगी कि अपना खुद का होगा, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए सबका, ताकि ये दिन ना देखना पड़े। आप अपना जो भी कमाते हो लगाते रहते हो, फैमिली में इन्वेस्ट करते रहते हो, एक टाइम पर आपको पता चलता है कि आपने तो आज तक कुछ भी नहीं कमाया। ठीक है, मैं फिर वीडियो के लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी, मैंने वो घर नहीं छोड़ा था। जो आपने देखा वो देखा, जो आपको सामने वाले बंदे ने दिखाया, लेकिन उससे ये पूछो जाके कि वो घर छोड़ने के पीछे का रीज़न। कोई भी लड़की इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, क्या था, कैसी कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण उसने घर छोड़ा? ठीक है, पूछना, आपको पता चलेगा हकीकत का। इतनी जल्दी कोई रिश्ता अगर टूट रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो बात रही होगी किसी चीज़ में। दर्द तो तकलीफ़ तो सबको होती है ना, और तकलीफ़ होती है वहीं पर, जहाँ तकलीफ़ होती है वहीं पर उंगली जाती है, वहीं पर इंसान मरहम लगाता है। तो चलो, कोई भी बात थी,
मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आज मेरे मन का बोझ हल्का हुआ कि मैंने आपको बताया तो सही कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा। पूछ लेना आप सामने वाले से घर ने छोड़ने के पीछे का कारण। मैं बताऊंगी तो मुझे सबूत देने पड़ेंगे, और अगर सामने वाला सच बोलता है तो क्या पता मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जो मैं दे पाऊँ उसको। अगर सामने वाला सच नहीं बोलता है तो शायद तक वो रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाएगी। क्या बोलता है पूछ लेना आप वो घर छोड़ने का कारण। ठीक है, तो चलो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं तो सामने वीडियो में आ भी नहीं सकती, वीडियो भी नहीं बना सकती। मुझे यूँ लगता है कि मैं किस मुँह से आप लोगों के सामने बोलूँ, मुझे यहाँ इतनी गालियाँ मिल रही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाय।